जय हिंद। मैं विकास शर्मा, मेरे यूट्यूब चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज के वीडियो में हम बात करेंगे क्लास 10th की इंग्लिश की बुक फर्स्ट फ्लाइट के पहले चैप्टर की, जिसका टाइटल है ए लेटर टू गॉड, जो कि कहानी है एक गरीब किसान की जिसका नाम लेंचो होता है। पूरी कहानी हम की पॉइंट्स में तैयार करेंगे ताकि 5 से 10 मिनट में हमें पूरी स्टोरी का आइडिया हो जाए। तो चलिए शुरू करते हैं। लेंचो एंड हिज फैमिली। लेंचो एक गरीब किसान होता है जो कि अपनी फैमिली के साथ रूरल मैक्सिको यानी कि ग्रामीण मैक्सिको में एक पहाड़ी पर रहता है। उसकी एकमात्र आशा उसके सर्वाइवल के लिए यानी कि उसके जीने के लिए उसकी एकमात्र उम्मीद जो है वो उसकी क्रॉप्स होती है, और ख़ास तौर पे उसका अनाज। अब एक वर्ष उसकी फसल बहुत अच्छी होती है, लेकिन एक अकेली चीज़ जिसकी उसे ज़रूरत होती है वो होती है अच्छी बारिश की। तो वो बारिश के लिए इंतज़ार कर रहा होता है। एक शाम जब उसका परिवार खाना खा रहा होता है तो आकाश की तरफ देखता है और तो बड़े बड़े बादल दिखाई पड़ते हैं और बड़ी खुशी से बारिश का इंतज़ार करने लगता है। लेकिन अनफॉर्चुनेटली बारिश के साथ साथ बड़े बड़े जो ओले हैं वो भी गिरने लगते हैं और पूरी बारिश जो है वो डिसास्टर में बदल जाती है। शुरू में तो बारिश अच्छी हुई थी और फैमिली जो है बड़ी खुश थी, लेकिन जैसे ही तूफान आता है बड़े बड़े ओले जो है वो आकाश से गिरने लगते हैं। अब जो ओले हैं वो पूरी एंटायर क्रॉप को नष्ट कर देते हैं, डिस्ट्रॉय कर देते हैं। कुछ नहीं बचता खाने के लिए और उनके पास पैसा भी कुछ नहीं होता। लेकिन लेंचो को भगवान पे अटूट विश्वास था। अटूट विश्वास को कहते हैं अनशेकन फेथ, जिस फेथ को हिलाया ना जा सके। तो इसलिए इस नुकसान के बावजूद भी लेंचो ने भगवान पर विश्वास नहीं खोया। उसे विश्वास था कि केवल भगवान उसकी मदद करेगा। तो इसलिए एक चाइल्ड की तरह, एक बच्चे की तरह वो भगवान को एक लेटर लिखने का डिसाइड करता है। वो लेंचो एक लेटर लिखता है जिसमें वो भगवान से 100 पिसोज मांगता है। पिसोज वहाँ की करेंसी है। वो चाहता है अपने फील्ड को दोबारा बोना ताकि वो अपने फैमिली को खाना खिला सके। अब वो एक लेटर लिखता है और लेटर पर जो है एड्रेस के तौर पर एक वर्ड लिखता है गॉड। अब लेटर जो है वो रिसीव किया जाता है एक पोस्टमैन के द्वारा, और पोस्टमैन आकर लेटर जो है पोस्ट मास्टर को दे देता है। पोस्ट मास्टर लेटर को पढ़ता है। शुरू में तो वो हंसता है, लेकिन जल्दी ही वो बहुत इम्प्रेस फील करता है लेंचो के स्ट्रॉन्ग फेथ के द्वारा, और वो डिसाइड करता है उसकी मदद करना। तो उसकी मदद करने के लिए वो अपने एम्प्लॉयज़ से कुछ पैसा इकट्ठा करता है और अपने आप भी अपनी सैलरी का कुछ हिस्सा उसमें मिला देता है। इस तरह से वो केवल 70 पिसोज ही इकट्ठा कर पाता है। अब वो इस पैसे को लेंचो को भेजता है और पैसा जो है एक एनवेलप में डालकर एनवेलप के ऊपर लिख देता है गॉड एज एन एड्रेस। अब लेंचो का रिएक्शन क्या होता है? जब लेंचो एनवेलप को खोलता है तो बहुत नाराज़ होता है और वो ये सोचता है, उसने ये सोचा था कि भगवान तो ऐसा कर नहीं सकता, तो शायद किसी ने पैसा चुरा लिया होगा। उसे विश्वास था कि पोस्ट ऑफिस के एम्प्लॉयज़ ने ही ये पैसा चुराया होगा। इसलिए वह सेकंड लेटर लिखने का डिसाइड करता है। वो सेकंड लेटर लिखता है और उस लेटर में वो भगवान से कहता है उसे बचे हुए 70 पिसोज भेजने के लिए। लेकिन वो इस बार कहता है कि ये पैसा पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉयज़ के द्वारा ना भेजा जाए, क्योंकि वो सारे के सारे जो एम्प्लॉयज़ हैं वो डिसऑनेस्ट हैं। अब जो मैसेज है स्टोरी का वो कौन सा है? वो ये है कि फेथ इन गॉड कैन गिव ग्रेट स्ट्रेंथ इन डिफ़िकल्ट टाइम्स। कभी कभी मुश्किल में भगवान पर जो विश्वास है वो एक शक्ति देता है हर व्यक्ति को, अगर वो भगवान पर विश्वास करता है। सेकंड, ह्यूमैनिटी, काइंडनेस एंड कंपैशन आर इम्पोर्टेंट वैल्यूज़। ह्यूमैनिटी, काइंडनेस, दया, और कंपैरिजन भी दया ही होती है, ये इंपॉर्टेंट वैल्यूज़ हैं। समटाइम्स, कभी कभी लोग जो हैं वो मिसअंडरस्टैंड कर देते हैं जेन्युइन एक्ट्स ऑफ काइंडनेस को, यानी कि जो जेन्युइन काम है काइंडनेस के, दया से भरे हुए जो अच्छे काम हैं उन्हें भी गलत समझ लेते हैं, जैसे कि स्टोरी में हुआ था। तो मैं समझता हूँ कि पूरे चैप्टर का आइडिया आपको हो गया होगा। अब अगले वीडियो में अगर आप चाहें तो मैं लाइन बाय लाइन पूरे चैप्टर को एक्सप्लेन कर सकता हूँ, और इस चैप्टर से संबंधित जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं जो कि 2026 में आने की बहुत ज़्यादा जिनकी प्रोबेबिलिटी है, तो उन क्वेश्चंस को भी मैं आपको बता सकता हूँ। अगर आपको पूरे चैप्टर का आइडिया हो गया है तो आप लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद।